पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बज रहे हैं और वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सिर्फ 1 मिनट में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। तो भिलाई में SIR सर्वे के दौरान BLO पर जानलेवा हमला किया गया है। खुर्सीपार के उड़िया मोहल्ला में फॉर्म लेने गए BLO का एक युवक ने ईंट से हमला कर सर फोड़ दिया। रिपोर्ट देखिए। आरोपी का नाम जावेद हुसैन है। पीड़ित रुपेश जोशी की शिकायत पर खुर्सीपार पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद जिले भर के BLO आक्रोशित हैं। BLO प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर और SP से मुलाकात कर सर्वे के दौरान सुरक्षा देने की मांग की है। खुर्सीपार उड़िया मोहल्ला में अपना काम कर रहे थे, तभी जावेद खान नाम का व्यक्ति उसके पास आकर वाद विवाद करने लगा। मना करने के उपरांत भी आरोपी के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उसके ऊपर प्रार्थी के ऊपर हमला किया गया और मारपीट की गई। इस संबंध में थाना खुर्सीपार में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और आरोपी जावेद खान की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। संबंधित थाने का जितने भी हमारे साइड ड्यूटी लगी उसमें जो संबंधित थाने हैं उन सभी थानों को सूचना उसने भिजवा दी है कि SIR में जो भी लगे हुए अगर किसी भी प्रकार की अगर अप्रिय घटना की स्थिति आती है और वो फोन करे तो आपको तुरंत कार्रवाई वहां जाकर करनी है। फिलहाल सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी BLO ड्यूटी कर रहे हैं, अगर वहां कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है तो वो तत्काल उनकी मदद के लिए वहां पहुंचे। इधर छत्तीसगढ़ में SIR को लेकर के सियासी बयानबाजी जारी है और अब छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने SIR को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया आना तय है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव ने SIR को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि SIR में खास राजनीतिक दल द्वारा ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस समर्थित वोटर या उनकी तरफ जाने वाले लोगों के नाम ना जुड़े। सिंहदेव ने यह भी आरोप लगाया कि ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि बड़े लोग ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, बस तुम अपना काम करते रहो। कि फलाने जगह बैठे हैं, तुम चिंता मत करो, जाओ और देखो कि ये नाम कटे। वो है वोट देने वाले के अधिकार को बाधित करना और उस हद तक चोरी। कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति या चिन्हांकित है कि ये वोट इधर जा सकता है, उनके नाम नहीं जुड़ने देना, उसमें मेहनत अब करना। यही तो राहुल जी कह रहे हैं। ये बयान इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि लगातार SIR को लेकर चुनाव आयोग, सरकार के साथ साथ राजनीतिक दल भी बेहद गंभीरता दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच TS सिंहदेव ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं वो बेहद संजीदा हैं। देखना होगा कि इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। तो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को लेकर के फिर से चर्चा शुरू हो गई। माना जा रहा है कि लिस्ट कभी भी आ सकती है। भाजपा तंज कस रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के अप्रूवल के बाद सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंची है। ऐसी चर्चा है कि अब किसी भी समय सूची जारी हो सकती है। हालांकि कांग्रेस के ही कुछ लोगों का कहना है कि विरोध और विवाद से बचने के लिए सचिन पायलट के जाने के बाद ही लिस्ट जारी होगी, जिस पर भाजपा ने तंज कसा है। पूरा प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अनेक राज्यों में घोषणा हो चुकी है और बहुत ही जल्द मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का जो प्रक्रिया हुई है उसके परिणाम आपके सामने आएंगे और एक नई टीम जिलाध्यक्षों की छत्तीसगढ़ को मिलेगी। तो जिस दिन इनकी घोषणाएं हुई, राजीव भवन के कुर्सी, टेबल, पंखे, टीवी सारे चीज टूटेंगे, ये तो तय है। इसलिए आज सचिन पायलट भी आए हैं, मगर वो फिर से अपने प्लेन को छत्तीसगढ़ की भूमि पर लैंड नहीं करवा सकते और कांग्रेस संगठन कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि संगठन नाम की कोई चीज कांग्रेस के भीतर है नहीं। अब देखना होगा कि कांग्रेस को अपने नए जिला अध्यक्ष के लिए और कितना इंतजार करना होगा और सूची जारी होने के बाद क्या स्थिति बनती है। रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। बुधवार को चौपाटी को तोड़े जाने को लेकर खूब हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट देखते हैं। पीड़ित व्यापारियों के साथ युवक कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी के विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिक पोत दी। इधर जैसे ही इस बात की जानकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को हुई, वो सरस्वती नगर थाना पहुंचे और विधायक के पोस्टर पर कालिक पोतने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। मामले में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। यूनिवर्सिटी में फूड कोर्ट का निर्माण हुआ था फूड यूथ हब के माध्यम से, उसको उजाड़ने का काम किया गया और मैं समझता हूँ जनता की गाढ़ी कमाई टैक्स के पैसे से बना
इस फूड कोर्ट को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। आज युवा कांग्रेस के साथियों ने युवा लोगों ने उनके चेहरे पर काली पोतकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये ऊंची राजनीति ही कहलाती है कि काली पोतना। जब हमने उस चौपाटी का विरोध शुरुआती में किया था, मगर इन कांग्रेसियों ने सिर्फ अपने कमीशन खोरी के चकल्लस में उस विद्यालय के जगह को, विद्या ज्ञान प्राप्त करने वाली जगह को सिर्फ चौपाटी में बदला, और आज ऐसी ऊंची राजनीति इनको शोभा नहीं देती। साइंस कॉलेज चौपाटी के मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है, उससे लगता नहीं कि मामला इतने जल्दी शांत हो पाएगा। सूरजपुर जिले के बिहारपुर के करौटी में वन विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे। ग्रामीणों और सरपंच ने वनपाल सतीश यादव पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वनपाल ने कई लोगों को पट्टा दिलाने के नाम पर 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की वसूली की। शिकायत में ये भी कहा गया कि पैसा केवल नगद ही नहीं बल्कि ऑनलाइन भी ट्रांसफर कराया गया। कार्रवाई के लिए ग्रामीणों और सरपंच ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। 26,000 लगभग दिया है, ऑनलाइन पेमेंट दिया हूँ। पट्टा बैंक नाम से लिया है, कुछ नहीं बोलते हैं, बोलने पर नहीं पैसा वापस करते हैं, ना पट्टा बैंक दे रहे हैं। पट्टा दिलाने के नाम से उनसे पैसा लिए हैं, बोल रहे हैं मैं पट्टा बना कर दूंगा वन विभाग से, बट अभी तक दिए नहीं हैं। क्षेत्र की ज़मीन का कथित रूप से अवैध रूप से ज़मीन का कब्जा दिलाने और पट्टा दिलाने के नाम पर वो अवैध वसूली कर रहा है। इसकी लिखित शिकायत प्राप्त हुई हमें, इसमें हम जांच करा करके उचित कार्रवाई करेंगे। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा शिकायत पर क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। साई सरकार ने हर विभागों को पिछले 2 साल की उपलब्धियां और आगामी 3 साल की कार्ययोजना को लेकर रिपोर्ट कार्ड पेश करने के निर्देश दिए। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बुधवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव वीना बाबा साहब कांगले ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने बताया राजस्व प्रकरणों में लोगों को सुविधा देने के लिए ई-कोर्ट सुविधा शुरू की गई है। साथ ही खसरा और B1 रिकॉर्ड ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में हासिल करने की मुफ्त सुविधा दी गई है। आने वाले सालों में 10 लाख परिवारों को जमीन का पट्टा भी दिया जाना है। 26,49,000 किसान पंजीकृत है और 33 लाख हेक्टेयर जो है रकबा पंजीकृत है। और बीते 15 नवंबर से अब तक के हमने 3,44,943 टोकन जारी कर दिए हैं। 54,05,577 क्विंटल धान खरीदा है। धान खरीदी को लेकर सचिव वीना बाबा साहेब कांगले ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल धान का रकबा और धान बेचने वाले किसानों की संख्या दोनों बढ़ी है। आने वाले समय में अनाज ATM की स्थापना करने का प्लान है। नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी है। बस्तर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर में एक बार फिर पुलिस को ऐतिहासिक सफलता मिली है। दक्षिण बस्तर में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी उपलब्धि मिली है। कुल 41 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 1,19,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। समर्पित कैडर्स में 12 महिला और 29 पुरुष शामिल हैं। सरेंडर किए नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुनर्वास नीति के तहत सभी को 50,000 रुपए तुरंत आर्थिक सहायता और सुरक्षित जीवन की गारंटी दी जाएगी। CRPF और जिला पुलिस के समक्ष में एक 40 माओवादी कैडर ने आज आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है और मुख्य धारा से लोग जुड़ रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें साउथ सब जोनल ब्यूरो उसके 39 माओवादी हैं जो आज सरेंडर कर रहे हैं। बीजापुर पुलिस ने अन्य माओवादियों से भी निर्भय होकर हिंसा छोड़ने और समाज से जुड़ने की अपील की है। दक्षिण बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में ये कदम मील का पत्थर माना जा रहा है। जांजगीर जिले के सुकली गांव में तेज रफ्तार कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों का बिलासपुर में इलाज जारी है। CM साय ने हादसे पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। 5 मृतकों में सेना के 2 जवान हैं। सेना के 2 जवानों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से होगा। सभी मृतक नगर पंचायत नवागढ़ के निवासी हैं। कार में सवार होकर सभी लोग पतोरा गांव बारात में गए थे। बारात से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं हादसे के बाद विधायक व्यास कश्यप अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। वह स्पॉट तो दुर्घटना जन्य क्षेत्र ही है। नेशनल हाईवे ऊपर पे है और जो राजमार्ग है केरा जांजगीर केरा मार्ग वो नीचे दबा हुआ है। सामने किसकी गाड़ी आती है वो दिखती नहीं। टोटल 8 लोग थे स्कॉर्पियो में। तभी विपरीत दिशा से आती हुई ट्रक से इनकी भिड़ंत हुई है
और जिसमें मौके पे 2 लोग ख़त्म हो गए थे। फिर यहाँ पे उपचार के दौरान रात में ही इनको लाया गया और उपचार के दौरान 3 लोग और ख़त्म हो गए। टोटल 5 लोग की इसमें डेथ हुई है। इस हादसे से आक्रोशित लोगों ने राचा भाटा में चक्का जाम कर दिया। लोगों के हंगामे को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों पर काबू पाया। किसानों को लेकर दावे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी कम होने का नाम ही नहीं लेती। सरगुजा संभाग में करीब 15,000 किसान ऐसे हैं जिनका रकबा ऑनलाइन 0 दर्ज दिखा रहा है और इससे वो परेशान हैं। रकबा ऑनलाइन 0 दिखाने के कारण किसानों को ना तो टोकन मिल पा रहा है और ना ही वो धान बेच पा रहे हैं। इसके अलावा एग्रो स्टेक में पंजीयन नहीं होने से भी किसान परेशान हैं। किसानों को चिंता सता रही है कि अगर समय में दस्तावेज दुरुस्त नहीं हुए तो वो धान नहीं बेच पाएंगे। एग्री स्टेक करवाया था, उसमें मेरा 4 प्लांट है और 4 प्लांट में पूरा उसमें 0 दिखा रहा है, यानी कि 0। यहाँ चेक कराने से पता चला कि आपका धान नहीं बिकेगा, जबकि बैंक में कर्जा है। धान खरीदी के लिए जो किसान पंजीयन होता है या रकबे में सुधार होता है वो कृषि विभाग के 2 पोर्टल है। एक तो एकीकृत किसान पोर्टल है और दूसरा एग्री स्टेक है। तो इसमें सुधार दोनों माध्यम से किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत रूप से कृषि विभाग वाले ही बता पाएंगे, क्योंकि ये पोर्टल कृषि विभाग द्वारा संचालित है, तो उनके द्वारा ही इसमें और प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि सरगुजा संभाग में करीब 2,08,000 से ज्यादा किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, लेकिन इक्का दुक्का किसान ही समितियों में नजर आ रहे हैं। इंदौर जिले के आष्टा के पास भोपाल इंदौर हाईवे पर वीआईटी कॉलेज में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। भोजन पानी की क्वालिटी को लेकर के और दूसरी मांगों को लेकर के छात्राओं ने हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की और आगजनी भी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आष्टा के साथ ही कई थानों के पुलिस बल को बुलाया गया। छात्रों के आरोप है कि उन्हें खराब गुणवत्ता वाला भोजन और पानी दिया जा रहा है और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर कॉलेज प्रबंधन गंभीर नहीं है, इसलिए उन्हें इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा। छात्राओं को जॉन्डिस के सिम्टम्स मिले थे, जिनको पूरी तरह उपचार दिए गए हैं और अब जो है उनकी स्थिति में काफी सुधार है। 3-4 हजार बच्चों द्वारा कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ तथा आगजनी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही थाना आष्टे का बल, आसपास के थानों का बल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस और प्रशासन की टीम भी पहुंची। प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा बच्चों को उचित समझाइश दी गई। वर्तमान में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। पुलिस बल मौके पर उपस्थित है। फिलहाल 30 दिसंबर तक कॉलेज प्रशासन ने बच्चों को छुट्टी दे दी है। हॉस्टल के कई बच्चे पीलिया से बीमार चल रहे हैं। ग्वालियर पुलिस ने शहर के पॉश इलाकों में चल रहे 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई की। जांच में खुलासा हुआ है कि लगभग 500 रुपए के लिए लड़कियों से गलत काम करवाया जा रहा था। ये लड़कियां आर्थिक रूप से कमजोर थी। सोशल मीडिया के जरिए स्पा संचालकों ने अलग अलग शहरों की लड़कियों से संपर्क किया था। कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय थाना इलाके से स्पा सेंटर्स में छापे के वक्त पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक अवस्था में युवक युवतियों को पकड़ा था। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की थी। पूछताछ में सामने आया कि स्पा सेंटर्स में बाहर से लड़कियों को बुलाकर पैसे देकर देह व्यापार कराया जाता था। वहीं पकड़े गए मैनेजर स्पा सेंटर में ग्राहकों की बुकिंग और पैसों का लेन देन संभालते थे। जो लड़कियां हैं उनको फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से ही संचालक के संपर्क में आई थी और उनको बताया गया था कि सिर्फ मसाज का काम कराया जाएगा। फिर उनको यहाँ जानकारी हुई कि देह व्यापार भी चल रहा है, तो चूंकि लड़कियां बहुत गरीब परिवार से थी और पैसों की कमी के चलते पोर्टफोलियो से फिर ये काम कराया जा रहा था। संचालकों के नाम ओपन हो चुके हैं, जिसमें एक संचालक जेल में है और एक का मैनेजर जेल में है और अभी एक संचालक की तलाश जारी है। जो भी आगे साक्ष्य मिलेंगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दोनों जगहों से 7 लड़कियां, 2 मैनेजर, 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया। उसके बाद पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हुआ। विदिशा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर पहली युवती से दोस्ती की, बाद में कुछ अश्लील फोटोज दिखाकर उसको ब्लैकमेल करने लगा। युवती ने कई बार मुस्लिम युवक से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम युवक उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। 22 नवंबर को मुस्लिम युवक हिंदू युवती को विदिशा सागर रोड स्थित मॉनेस्ट्री वाटर पार्क में ले गया था। इस दौरान हिंदू संगठन की सूचना पर पुलिस और युवती के परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद युवती ने मुस्लिम युवक अरशद आब्दी के खिलाफ विदिशा सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मुस्लिम युवक के खिलाफ छेड़छाड़ और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी फिलहाल जेल में है। ये सरासर वो तो लव जिहाद का ही मामला है उसमें तो, क्योंकि हिंदू नाम बताना और फिर मुस्लिम होना, ये लड़के ने मतलब जो लड़की है उसे अपना बताया कि मैं IDFC बैंक में मैनेजर हूँ, जबकि वो HDFC बैंक में क्रेडिट कार्ड बनाने का वो काम करता है।
अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें न्यायिक कथन भी कराए गए थे और उसमें जो तथ्य निकल के आए उसके आधार पर प्रकरण में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उस आरोपी अरशद की गिरफ्तारी की गई है। मामला सामने आने के बाद अब लव जिहाद के आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। भोपाल में साइबर फ्रॉड की झूठी आतंकी फंडिंग की धमकी से दहशत में आए अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने सुसाइड नोट में बताया कि वो कितने परेशान थे। भोपाल में 62 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार वर्मा ने शनिवार देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनका नाम पहलगाम आतंकी हमले में फंडिंग से जोड़कर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसके बाद देशद्रोही कहलाने का डर उन्हें अंदर से तोड़ गया। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि वो अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं। किसी ने मेरा नाम आतंकियों को फंडिंग से जोड़ दिया है, अब मैं इसे सह नहीं पा रहा हूँ। शिव कुमार वर्मा बड़खेरी इलाके में रहते थे। घटना के समय घर पर कोई नहीं था। उनका बेटा पुणे में नौकरी करता है, जबकि पत्नी और बेटी इलाज के लिए दिल्ली गई हुई थी। नोट में उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के समय की गई सेवाओं का भी जिक्र किया और अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से टूट जाने की बात कही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग के एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। ये घटना एक बार फिर साइबर अपराधियों की खतरनाक मानसिक दबाव रणनीतियों को उजागर करती है, जो लोगों की प्रतिष्ठा और भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। रीवा में सिमरिया कांड का आरोपी कोर्ट से फरार हो गया। पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कराने पहुंची थी। जेल भेजने की तैयारी चल रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। आरोपी के भागने पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार को एक छात्रा घर से निकलने के 4 घंटे बाद बेहोशी की हालत में झाड़ियों में मिली थी। छात्रा के सर पर गंभीर चोट थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोपी कोर्ट से फरार हो गया। पुलिस की लापरवाही पर घायल छात्रा के परिजनों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। अंदर जब सुनवाई के उस दौरान ही वो वहाँ पे अचानक वहाँ से फरार हो गया है कोर्ट के अंदर से, तो उसके लिए हम लोग एप्रोप्रिएट जो कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी 3 टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसको फोन में बताया गया कि वो आरोपी को हमने न्यायालय में पेश किया, लेकिन वो फरार हो गए। तो आरोपी तो फरार हो गया है, लेकिन जो मैं कारण पता करने के लिए गया था वो मुझे नहीं बताया गया है। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने सिरमौर थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। सीधी के जिला अस्पताल में एक मरीज के इलाज में लापरवाही सामने। रीढ़ की हड्डी के तेज दर्द से तड़प रहे मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। आरोपी की भर्ती होने के बाद भी ना तो कोई डॉक्टर आया और ना ही उपचार शुरू किया गया। ऐसे में मरीज खुद घसीटते हुए डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान किसी ने मरीज का वीडियो बनाया, जो कि अब वायरल हो रहा है। हालांकि उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने पर परिजन उन्हें घर लेकर चले गए। जात रहने यहाँ से कोई दवा नहीं थी तो जा रहे थे बताने कि सिस्टर दर्द हो रहा है। बाथरूम में गए तो पानी नहीं था, तो वहाँ गिर गए तो सूजी मेरी टेढ़ हो गई। तो वही निकलवाने के लिए जा रहे थे कि मेरा नोजल टेढ़ हो गया है। नर्स कोई सब सो रहे थे, बोले कि रात में दवाई भी नहीं होती है। रात को भी गया, कल आज भी गया। सभी ड्यूटीरत लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय को नोटिस आज ही जारी किया। उनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे हम, स्पष्टीकरण, और हम इसमें अगर कोई हमारी कमी रही है या हमारे तरफ से कोई लापरवाही तो मैं कार्रवाई इसमें निश्चित करूंगा। फिलहाल जिनकी ड्यूटी लगी थी उन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छिंदवाड़ा के चांदामेटा सरकारी अस्पताल में भी लापरवाही सामने आई। डिलीवरी के बाद डॉक्टर और नर्स ने प्रसूता की बॉडी के अंदर ही कपड़ा छोड़ दिया, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बन गई। प्रसूता की बॉडी के अंदर कपड़ा छोड़ने से उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। फिर परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने महिला के प्राइवेट पार्ट से कपड़ा निकाला। इस समय प्रसूता की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। ये पूरा मामला परासिया विकासखंड के चांदामेटा का है, जहां निजी अस्पताल में प्रसूता जिंदगी और मौत से लड़ रही है। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। निजी की चिकित्सक ने बताया कि महिला की हालत गंभीर थी और शरीर में संक्रमण बहुत तेजी से फैल गया था। जाँच के दौरान उनके प्राइवेट पार्ट से कपड़ा निकाला गया। फीवर काफ़ी ज़्यादा था उसको और इन्फेक्शन हो गया था, तो हमने जब जांच करी तो योनि में कपड़ा छूटा हुआ था। उसको हमने हटाया और उसका इलाज किया प्रॉपर, तो फिर अब स्टेबल है महिला। इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो महिला भी ठीक हो जाएगी। अस्पताल में डिलीवरी के लिए 4,000 रुपए लेने के भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है।
और 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए टॉप न्यूज स्पीड न्यूज अविनाश कर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।